क्या आप यूएस में काम कर रहे हैं या फिर वहां पर जाकर बसने की सोच रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद आपको बेहतर पेंशन कहां पर मिलेगी? अमेरिका की जो सोशल सिक्योरिटी है वो आपको बेहतर पेंशन देगा या फिर भारत की जो एनपीएस योजना है, जो एनपीएस पेंशन योजना है, वो आपको बेहतर रिटायरमेंट प्लान देगा? तो आज की इस वीडियो में ना हम आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, उससे आपको मंथली कितना बेनिफिट मिल सकता है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि एनआरआई के लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है। तो अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो वीडियो के साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं यूएस की सोशल सिक्योरिटी की। तो जब आप यूएस में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने 6.2% टैक्स कटता है और उतना ही आपके एम्प्लॉयर यानी कि जो आपकी कंपनी है उसकी तरफ से भी जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर 12.4% आपका सोशल सिक्योरिटी में जमा हो रहा होता है, यानी कि सबमिट हो रहा होता है। अब बात कर लेते हैं सोशल सिक्योरिटी की एलिजिबिलिटी की, यानी कि योग्यता की। तो देखिए, अगर आपने यूएस में कम से कम 10 साल यानी कि 40 क्रेडिट्स का काम किया है तो आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने एक फिक्स रकम मिलती है। इसके अलावा अमाउंट हर किसी का अलग अलग होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है और कितने साल आपने काम किया है। ज़्यादातर लोगों को $1800 से $2500 प्रति महीना मिल जाता है, कुछ को इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप भारत वापस लौट आए हैं तब भी आपको ये पैसा अमेरिका से आपके बैंक अकाउंट में मिल सकता है। बस आपको क्या करना होता है, जो सोशल सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, उनको हर वक्त अपडेट करते रहना होता है। तो ये हमने सोशल सिक्योरिटी की बात कर ली। अब जरा भारत में भी रिटायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनपीएस यानी कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ये भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई पेंशन योजना है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने या फिर जब भी आपका मन करे आप सबमिट कर सकते हैं, आप पैसा डाल सकते हैं। आपका पैसा शेयर बाजार, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपको 8 से 10% तक का एनुअल रिटर्न मिल सकता है। जब आप 60 साल के होते हैं तो आप अपने पूरे पैसे का 60% एक साथ निकाल सकते हैं और बाकी 40% से आपको हर महीने पेंशन मिलती है। और ये जो पेंशन है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये पेंशन चलती रहेगी। और हाँ, अगर आप एनआरआई हैं तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बस आपके पास होना चाहिए एक एनआरओ खाता। इसमें क्या होता है, यानी कि एनपीएस में आप खुद कंट्रोल में होते हैं, कितना रिस्क लेना है, कितना इक्विटी में रखना है, ये सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड करते हैं, कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं करता है। तो ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, योग्यता भी बता दी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई एज अ एनआरआई ये सोशल सिक्योरिटी वाला बेनिफिट अच्छा है या फिर एनपीएस वाला अच्छा है? तो भाई देखिए, अगर आप लंबे समय तक यूएस में काम करने वाले हैं और वहां पर ही सेटल होना चाहते हैं तो सोशल सिक्योरिटी एक सॉलिड और सेफ ऑप्शन है। पैसा फिक्स्ड आता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि भाई कुछ साल यूएस में रह जाते हैं और कुछ सालों के बाद हम वापस इंडिया आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पर जो भारत का एनपीएस है ना, वो साथ साथ चलाते रहना आपके लिए एक स्मार्ट मूव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप दोनों जगह से पैसा ले रहे हैं तो टैक्सेशन पर ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके बारे में पढ़ लेना है आपको, या फिर किसी अच्छे सीए से आपको बात कर लेनी है। यानी कि अगर आपको अमेरिका में ही रहना है, सेटल होना है, तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आपके लिए बहुत अच्छा है पेंशन के रूप में। लेकिन अगर आपको कुछ साल अमेरिका में काम करके वापस इंडिया आना है, यहाँ सेटल होना है, तो एनपीएस आपके लिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव हो सकता है। दोनों चीज़ें आप चला सकते हैं, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। आप सीए से पूछ सकते हैं या फिर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मुझे अब तो उम्मीद है कि आपके दिमाग में ये जो कन्फ्यूजन था अब वो क्लियर हो गया होगा कि एज अ एनआरआई सोशल सिक्योरिटी और एनपीएस, इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट क्या है, दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं या फिर दोनों चुन सकते हैं।
तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना है। ऐसी और अपडेट्स के लिए, ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।